प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि टैली सॉल्यूशंस के द्वारा टैली प्राइम को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से आप टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करते हुए एक्टिवेट करेंगे। यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है और आप टैली ERP 9 अभी तक यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस तरह से लाइसेंस को एक्टिवेट करना है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और टैली प्राइम को यूज़ करके देखना चाहते हैं या फिर आप टैली प्राइम को परचेस करने की सोच रहे हैं और एक बार यूज़ करके देखना चाहते हैं, तो जो फ्री वर्जन है उसे हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और यूज़ करेंगे, इस सारे प्रोसेस की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको tallysolutions.com/download इस वेब पेज को ओपन करना है और यहाँ से आप अपने सिस्टम में टैली प्राइम के सेटअप को डाउनलोड कर पाएंगे। पहले हम जब टैली ERP 9 यूज़ कर रहे थे तो उस समय हमारे सॉफ्टवेयर से ही हम किसी भी रिलीज़ को अपडेट कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, ये एक नया सॉफ्टवेयर है, इसकी सेटअप फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद ही हम इसे यूज़ कर पाएंगे। जैसे आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसकी एक सेटअप फाइल आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। यहाँ से आप इसे डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सेटअप फाइल को रन करेंगे, रन करते ही सबसे पहले टैली प्राइम का सेटअप मैनेजर आपके सामने ओपन होगा और आपको एक मैसेज दिखाई देगा, अपडेट टैली ERP 9 6.6.3 टू टैली प्राइम 1.0। दोस्तों, यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आपका टैली ERP 9 ऑटोमेटिकली टैली प्राइम में अपडेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा आपको सुझाव रहेगा कि आप डायरेक्टली अभी अपने टैली ERP 9 को टैली प्राइम में अपडेट ना करें। एक बार आप टैली प्राइम को यूज़ करके देखिएगा। जब आप उससे फेमिलियर हो जाएं, सारे ऑप्शंस वगैरह सब कुछ आपको पता चल जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो फिर आप टैली प्राइम को अपडेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम का जो एप्लीकेशन पाथ है वो C प्रोग्राम फाइल टैली फोल्डर, उसमें tally.erp9 के अंदर ही ये स्टोर होता है। शुरुआत में दोस्तों, आपको डिफ़ॉल्ट पाथ की जगह पर किसी और ड्राइव में किसी और पाथ पर टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आप उसे यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों सॉफ्टवेयर, हमारा जो पुराना टैली ERP 9 था उसे भी हम यूज़ कर पाएंगे और टैली प्राइम को भी हम लोग यूज़ कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि हमें पाथ किस तरह से चेंज करना है। उसके लिए नीचे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कॉन्फ़िगर, मोर एक्शंस और अपडेट। आप डायरेक्टली यदि अपडेट कर देंगे तो टैली ERP 9 टैली प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी आपको नहीं करना है। आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। शो एडवांस ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं, क्या आप डेस्कटॉप पर शॉर्टकट देखना चाहते हैं, शॉर्टकट का नाम क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट मोर एक्शंस, यदि आप पाथ चेंज करना चाहते हैं तो आपको मोर एक्शंस में जाना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इंस्टॉल न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। इंस्टॉल न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। लेकिन अभी भी हम ये पाथ चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए कॉन्फ़िगर ऑप्शन में आपको जाना है और कॉन्फ़िगर में एप्लीकेशन का जो पाथ है उस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर एप्लीकेशन का नया पाथ आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टैली प्राइम और स्लैश लगाते हुए आपको ओके कर देना है। अब जो हमारा नया टैली इंस्टॉल होगा वो ई ड्राइव में इंस्टॉल होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से हम टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर पाएंगे। आइए इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होना चालू हो गया है और कुछ ही सेकंड्स में टैली प्राइम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हमारे डेस्कटॉप पर टैली प्राइम का एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो चुका है। हम यहीं से सेटअप मैनेजर से ही टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए स्टार्ट टैली प्राइम। अब नया लोगो आपको दिखाई देगा, एनिमेटेड नया लोगो। यहाँ पर आपको विंडोज़ सिक्योरिटी अलर्ट आएगा, उसमें आप ऑप्शंस को टिक कर लीजिएगा। जैसे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करते समय फिर से लाइसेंस की इन्फॉर्मेशन टैली हमसे पूछेगा। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस या एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। यदि आपने न्यू लाइसेंस परचेस किया है तो यहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। यदि आपके पास पहले से लाइसेंस है तो आप रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक करते हुए अपने लाइसेंस को एक्टिवेट कर पाएंगे और टैली प्राइम को भी लाइसेंस वर्जन में यूज़ कर पाएंगे। अभी हम शुरुआत में एजुकेशन मोड में टैली प्राइम को यूज़ करके देखते हैं। एजुकेशन मोड के माध्यम से आप टैली प्राइम को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैली ERP 9 की तरह ही इसमें हम डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। हर महीने की
फर्स्ट, सेकेंड और जिस मंथ में 31st डेट होगी केवल वही डेट टेली प्राइम के एजुकेशन वर्जन में चेंज हो पाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हमारा टेली प्राइम स्टार्ट होगा, हमारी जितनी भी कंपनीज जो हमने टेली ERP9 में क्रिएट कर रखी हैं वो सभी हमें यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके अलावा भी हम यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन के माध्यम से किसी और ड्राइव पर टेली डाटा यदि रखा हुआ है तो उसे यूज़ कर पाएंगे। यदि पेन ड्राइव में टेली डाटा है तो उसे भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यदि आप टेली ERP9 की कंपनीज को टेली प्राइम में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए माइग्रेशन अनिवार्य है। आपको टेली ERP9 सॉफ्टवेयर से टेली प्राइम में कंपनीज को माइग्रेट करना होगा। मैं एक कंपनी को जो कि हमारी टेली ERP9 की कंपनी है उसे यहाँ पर माइग्रेट कर देता हूँ। दोस्तों इस माइग्रेशन प्रोसेस में आपको पूरा ध्यान रखना है, आपका वैल्यूएबल डेटा है। आप जब भी टेली ERP9 से टेली प्राइम में जाएं तो आप टेली ERP9 के पूरे डेटा का एक बार बैकअप जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही हमें टेली प्राइम में स्विच करना है। हालांकि जब भी आप टेली ERP9 की कंपनीज को टेली प्राइम में ओपन करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली माइग्रेशन का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा और बैकअप का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दोस्तों माइग्रेशन के लिए हम यहाँ पर टेली ERP9 में बनी हुई हमारी एक कंपनी बजट मैनेजमेंट जिसका नंबर है 10126 को टेली प्राइम में माइग्रेट कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टेली आपसे पूछेगा क्या आप बजट मैनेजमेंट कंपनी को माइग्रेट करने से पहले उसका बैकअप लेना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ यस होगा और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ आपको प्रोवाइड करना होगा। तो दोस्तों नीचे आपको कॉन्फ़िगर का फिर से बटन दिया गया है, यहाँ आपको क्लिक करना है और बैकअप का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट यस है, आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये नो हो जाएगा। आपको इसे कभी भी नो नहीं करना है। नीचे आपको पाथ स्पेसिफाई करना है। जैसे ही आप पाथ पर डबल क्लिक करेंगे तो नया पाथ आप यहाँ से स्पेसिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करते हुए आपको जिस ड्राइव पर बैकअप लेना है उस ड्राइव पर जाकर आप फोल्डर सेलेक्ट कीजिएगा, वो पाथ सेट हो जाएगा। देन एस्केप करते हुए आपको बाहर आना है और उसके बाद माइग्रेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसे माइग्रेट करेंगे ऑटोमेटिकली टेली प्राइम में हमारी टेली ERP9 की कंपनी माइग्रेट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने एजुकेशन वर्जन में कंपनी को माइग्रेट करके देखा। टॉप बार पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम टेली प्राइम का एजुकेशन वर्जन यूज कर रहे हैं। एक बार टेली प्राइम में जब हम टेली ERP9 की कंपनी को माइग्रेट कर देंगे और उसके बाद यदि हम टेली ERP9 में जाकर उस कंपनी को ओपन करेंगे तो देखिए किस तरह से प्रोसेस होगा। सेलेक्ट कंपनी बजट मैनेजमेंट 10126 हमारी कंपनी का नंबर था। जैसे मैं इसे ओपन करने का प्रयास करूंगा टेली हमें एक मैसेज डिस्प्ले करेगा अनेबल टू ओपन द कंपनी। दोस्तों टेली ERP9 अब एक ओल्ड वर्जन है और हमने अपनी कंपनी को इस ओल्ड वर्जन की जगह पर अपर वर्जन टेली प्राइम में ओपन कर दिया है और ऐसा करने से अब फिर से वो कंपनी हमारी टेली ERP9 सॉफ्टवेयर में काम नहीं करेगी। और यदि आप टेली ERP9 में ही उस कंपनी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कंट्रोल अल्ट और R प्रेस करते हुए उस कंपनी को फिर से टेली ERP9 के लिए रीराइट करना है। जैसे ही आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको रीराइट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इसे यस कीजिएगा, वो कंपनी फिर से रीराइट होगी। और बैकअप बिफोर रीराइटिंग, क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं? अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ, अदरवाइज आप बैकअप भी ले सकते हैं। और फिर से हमारी वो कंपनी जो कि हमने माइग्रेट की थी टेली प्राइम में, उसे हम टेली ERP9 में यूज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों यदि हम टेली प्राइम में फिर से उसे यूज़ करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पर एरर आ चुका है, अनेबल टू परफॉर्म द एक्शन, टेली प्राइम विल रिस्टार्ट नाउ, ट्राई अगेन आफ्टर रिस्टार्टिंग। यदि आप किसी भी फाइल को टेली ERP9 से टेली प्राइम में लाते हैं तो फिर से आपको टेली ERP9 में ले जाने के लिए उसे रीराइट करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले टेली प्राइम को पूरा समझ लीजिएगा, इस पर काम कर लीजिएगा, देन आप अपनी पुरानी कंपनीज को टेली प्राइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फ्री वाले वर्जन एजुकेशनल वर्जन की। लेकिन यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है और आप अपने लाइसेंस को टेली प्राइम के लिए रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेली प्राइम को स्टार्ट करते ही रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आपका जो भी tally.net ID है वो आपको यहाँ इनपुट करना है और tally.net का जो पासवर्ड आपके पास है उसे आप नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कीजिएगा। दोस्तों इस प्रोसेस में आपको नेट कनेक्शन ऑन रखना है और उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और कुछ ही सेकंड्स में आपका टेली प्राइम लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा और आप टेली प्राइम के लाइसेंस वर्जन को यूज़ कर पाएंगे। हमारा लाइसेंस वर्जन एक्टिवेट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रीएक्टिवेटेड। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे फिर से हमारे सामने स्क्रीन आ चुकी है कि आपको टेली ERP9 की किस कंपनी को टेली प्राइम में यूज़ करना है। उसके लिए अभी मैंने बताया आपको माइग्रेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आप क्रिएट कंपनी के थ्रू नई कंपनीज क्रिएट करते हुए भी टेली प्राइम में काम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आपका लाइसेंस एक्टिवेट होगा ऑटोमेटिकली आपको टॉप बार में
टैली प्राइम सिल्वर, टैली प्राइम गोल्ड, जैसा आपका वर्जन होगा उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि टैली प्राइम के लाइसेंस वर्जन को एक्टिवेट करने के लिए एक तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का होना चाहिए, दूसरा आपकी टैली ERP 9 की TSS एक्टिवेट होनी चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशंस टैली प्राइम को यूज़ करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, जब आप एक बार अपने टैली प्राइम लाइसेंस को एक्टिवेट कर देंगे और उसके बाद यदि आप टैली ERP 9 यूज़ करने के लिए जाएंगे तो टैली ERP 9 आपको एजुकेशन मोड में ओपन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपने अपने लाइसेंस को कंप्रोमाइज़ कर दिया है, आपने अपने लाइसेंस को टैली प्राइम को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। यदि आप टैली ERP 9 को ही अभी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अभी लाइसेंस एक्टिवेट नहीं करना है और आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, आप टैली प्राइम को समझ चुके हैं और उसके बाद उसमें काम करना चाहते हैं, तो ही आप अपने टैली ERP 9 के लाइसेंस को टैली प्राइम के लिए सरेंडर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा फिर से आपको निवेदन है कि जब आप टैली ERP 9 से टैली प्राइम में स्विच करें तो अपने वैल्यूएबल डेटा का बैकअप लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले वीडियोस में हम टैली प्राइम से जुड़े हुए सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम के साथ काम करना सीखेंगे। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।